महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने एआईएमआईएम का समर्थन किया है। दरअसल जीत शानदार हुई है एआईएमआईएम की। हमारे जीते पार्षद जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये ओवैसी की ओर से कहा गया। बीजेपी राज्यों में मुसलमानों से भेदभाव होता है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने 125 सीटें जीत ली हैं, ये ओवैसी की ओर से कहा गया। महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। और बीएमसी में उद्धव गुट की हार पर संजय राउत ने बयान दिया है। कुछ जयचंदों की वजह से हमारी पार्टी हारी है, राउत की ओर से कहा गया। हम अब भी तख्ता पलट कर सकते हैं, हमारे पास नंबर है। एमएनएस कई सीटें बहुत कम मार्जिन से हारी है, और यूबीटी गुट जो है 12 से 13 सीटों पर कम वोटों से हारी है। तो यानी उनका कहना है कि मार्जिन बहुत कम है और अभी भी हम तख्ता पलट कर सकते हैं। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। और इस बीच चुनावों में हार के बाद राज ठाकरे ने भी प्रतिक्रिया दी है, एक्स पर पोस्ट किया है। इस बार का चुनाव आसान नहीं था, ये राज ठाकरे ने लिखा है। धन शक्ति सत्ता की ताकत के मुकाबले शिव शक्ति की लड़ाई थी, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं, ये राज ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। और बीएमसी में आखिरी किला ढह गया, राज ठाकरे का दर्द छलका है। दर्द कैसे छलका आपको बताते हैं। इस बार का चुनाव आसान नहीं था, धन शक्ति की शिव शक्ति से लड़ाई थी, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। हमारी लड़ाई मराठी मानुष, भाषा की मराठी मानुष के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं हम, और चुनाव आते जाते रहते हैं। हमारी सांस मराठी है, और ये मराठी अस्मिता का सवाल है, ये राज ठाकरे की तरफ से कहा गया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने एआईएमआईएम का समर्थन किया है। दरअसल जीत शानदार हुई है एआईएमआईएम की। हमारे जीते पार्षद जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये ओवैसी की ओर से कहा गया। बीजेपी राज्यों में मुसलमानों से भेदभाव होता है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने 125 सीटें जीत ली हैं, ये ओवैसी की ओर से कहा गया। महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। और बीएमसी में उद्धव गुट की हार पर संजय राउत ने बयान दिया है। कुछ जयचंदों की वजह से हमारी पार्टी हारी है, राउत की ओर से कहा गया। हम अब भी तख्ता पलट कर सकते हैं, हमारे पास नंबर है। एमएनएस कई सीटें बहुत कम मार्जिन से हारी है, और यूबीटी गुट जो है 12 से 13 सीटों पर कम वोटों से हारी है। तो यानी उनका कहना है कि मार्जिन बहुत कम है और अभी भी हम तख्ता पलट कर सकते हैं। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे।
अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। और इस बीच चुनावों में हार के बाद राज ठाकरे ने भी प्रतिक्रिया दी है, एक्स पर पोस्ट किया है। इस बार का चुनाव आसान नहीं था, ये राज ठाकरे ने लिखा है। धन शक्ति सत्ता की ताकत के मुकाबले शिव शक्ति की लड़ाई थी, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं, ये राज ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। और बीएमसी में आखिरी किला ढह गया, राज ठाकरे का दर्द छलका है। दर्द कैसे छलका आपको बताते हैं। इस बार का चुनाव आसान नहीं था, धन शक्ति की शिव शक्ति से लड़ाई थी, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। हमारी लड़ाई मराठी मानुष, भाषा की मराठी मानुष के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं हम, और चुनाव आते जाते रहते हैं, हमारी सांस मराठी है। और ये मराठी अस्मिता का सवाल है, ये राज ठाकरे की तरफ से कहा गया है।